अग्नि जल आकाश। जैसे तुम मुंह में अंगुली डालो तो अंदर आकाश है, खाल। पेट में भी खाल है, छाती में भी खाल है, माना आकाश अंदर सारे शरीर में है। जैसे बाहर खाल है तैसे अंदर भी सारा पोला पोला खाल है। तो ये आकाश है। और वायु श्वास, श्वास तुम्हारे अंदर चलता है, ये वायु। अग्नि जठराग्नि अंदर है जो अन्न पकाती है। और जल पसीना पेशाब ये सब जल है। और पृथ्वी, पृथ्वी माना ये धरती, ये जो धरती है ये पृथ्वी है। माना ये जो मास है, ये जो शरीर है, पिंड है, इसको बोलता है धरती। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 तत्व का पिंड बोलता है राजा जनक। अष्टावकर राजा जनक को बोलता है तुम ये 5 तत्व नहीं है, क्योंकि तुम अपने को सही समझ के बैठे है ना। ये 5 तत्व का शरीर ही मैं हूँ। बोलता है ये 5 ही तत्व तुम नहीं है। इस 5 तत्व का साक्षी, देखने वाला, न्यारा, आकाशवत जैसे तुम आत्मा है, देखने वाला है, शक्ति है। जो आत्मा है वो तुम है, तुम ये 5 तत्व नहीं है, शरीर नहीं है। ऐसा जान के तुम मुक्ति को प्राप्त होएगा। अगर अपने को शरीर करके देखा, 5 तत्व करके देखा, तो तुम मुक्त नहीं होएगा, तुम शरीर में ही फंसा हुआ रहेगा। लेकिन मैं ये 5 तत्व का शरीर नहीं हूँ, मैं साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा समझने से, ऐसा अनुभव करने से ही तुम मुक्त होएगा। हाँ, दुखी है, बीमार है, तुम मैं बीमार हूँ। शरीर आता है जाता है, मैं आता हूँ जाता हूँ। तो तुम्हारी बोली जो है ना वो बोलता है तो शुरू से ही आत्मा का संग जैसे शरीर से हुआ, तो आत्मा का गुण शरीर में, शरीर का गुण आत्मा में आ गया। इसलिए जो मनुष्य है वो देह अध्यासी होके देह में ही फंसा रहता है, और देह की बात आत्मा से लागू करता है, आत्मा की देह से। जैसे तुम आता है खाता है पीता है, बोलता है मैं आता खाता पीता हूँ। मैं मना क्या? तो आत्मा का गुण शरीर में और शरीर का गुण आत्मा में लगाया। आत्मा का गुण शरीर में कैसे लगाया? मैं नहीं कभी मरूंगा, मैं नहीं मरना चाहता हूँ। हर एक को, मनुष्य को मरना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है तुम्हारी, स्वाभाविक तुम अमर है, इसके लिए तुम मरना नहीं चाहता है। कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है। और आत्मा राजाओं का राजा सबसे श्रेष्ठ है, इसके लिए हर एक बोलता है मैं भी राजा बनूं, मैं भी कुछ बनूं। बनने की चाहना क्यों होती है? क्योंकि सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। इसके लिए हर एक मनुष्य बोलता है मैं भी ऊंचा बनूं। सब बोलता है कि नहीं मैं बड़ा ऑफिसर बनूं, मैं राजा बनूं, मैं इंद्र देवता बनूं, मैं इससे भी बड़ा बनूं, मैं इससे भी बड़ा बनूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा सबसे बड़ी है, ये तुम्हारे अंदर स्वभाव पड़ा है। इसके लिए तुम कम होना नहीं पसंद करेगा, ज्यादा होना पसंद करेगा, बड़ा होना पसंद करेगा, छोटा होना पसंद नहीं करेगा, इंफीरियर होना नहीं पसंद करेगा, सुपीरियर। मैं कुछ हूँ, सबसे बड़ा हूँ, मेरी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा की इज्जत है। सारी दुनिया, ऋषि मुनि, ज्ञानी ज्ञानी सब आत्मा की इज्जत करता है। इसके लिए तुमको इज्जत की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारी आत्मा इज्जत के लायक है। मान चाहिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा मानदार है। तो ये है आत्मा का गुण शरीर में लाना। तो तुम फिर शरीर में ही होके और बोलता है मेरा मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, मैं नहीं मरूं, मैं सबसे बड़ा रहूं, मैं निर्दोष हूं। तुमको कोई भी दोष लगाएगा ना, तुम्हारे अंदर वाला बोलेगा मैं राइट हूं, मैं निर्दोष हूं, क्योंकि आत्मा तुम्हारी राइट है, आत्मा निर्दोष है। शरीर तो दोषी है, लेकिन तुम शरीर में रह के आत्मा का गुण अपने में लगाता है। यही है ताध्यात्मिक, ये जो संबंध जो हो गया है भाई, शरीर का आत्मा में, आत्मा का शरीर से जो मेलाप संबंध हो गया है, इसमें एक भूल हो गई है। आत्मा का गुण शरीर में लाता है, शरीर का गुण आत्मा में। शरीर विनाशी है, चेंजेबल है, आता जाता है, मरता जमता है। तो तुम बोलते हैं मैं मरता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ। अरे तुम आत्मा है, तुम कहाँ से आता जाता है? तुम कैसे मरता है? तो शरीर की बात आत्मा में, आत्मा की बात शरीर में करता है। यही तुम्हारे से भूल हो गई है। अभी जब गुरु मिलता है, आत्मा और शरीर का अलग अलग तुमको करता है। अलग, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर का गुण दोष शरीर को दियो, और आत्मा का जो निर्विकारी आत्मा है उसका निर्विकारी में ही रहो तुम। ये शरीर विकारी है, मैं आत्मा निर्विकारी हूँ। तो तुम आत्मा होके रहो, साक्षी होके रहो, निर्विकारी, निर्दोष। जैसा तुम है, ज्यों का त्यों अपने को जानो।
और शरीर को भी ज्यों का त्यों जानो, ये शरीर विनाशी है। शरीर को तुम अलग कर दियो आत्मा से। शरीर तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं है शरीर का। जैसे तुम्हारा शरीर जो है वो बिल्कुल तुम्हारे से अलग है। तीनों कालों में तुम शरीर नहीं है, तो तुमको बीमारी, दुख, ये मरना जीना टच नहीं करेगा। आत्मा में कुछ भी नहीं है। हुआ है अज्ञान की वजह से आत्मा और देह जो अलग नहीं हुई है, इकट्ठी हुई है, वो अज्ञान की वजह से तुम अपने को देह समझ के बैठा। अभी अज्ञान जाएगा ज्ञान से, नहीं कर्मों से, नहीं भक्ति से, नहीं द्वैत से, नहीं किसी भी साधन से। लेकिन जैसे अंधेरा जाता है रोशनी से, तैसे अज्ञान जाता है ज्ञान से। तो बोलता है ज्ञान से ही तुम्हारा ये देह अध्यास जाएगा। तो मैं देह नहीं हूं, तीनों कालों में मैं देह नहीं हूं, देह से मेरा वास्ता ही नहीं है। फिर देह का दुख सुख मेरा दुख सुख नहीं है, देह का जन्म मरण मेरा जन्म मरण नहीं है, देह का आना जाना मेरा आना जाना नहीं है। तुम जब भी जाते हैं तो बोलते हैं मैं जाता हूं। कौन जाता है? तुम उधर नहीं था क्या? हमसे किसी ने पूछा फलाने शहर में तुम नहीं जाएगा? मैंने बोला नहीं हूँगा उधर तो जरूर जाएगा। मैं कहा नहीं हूं, तो हमारे में आना जाना है क्या? तुम तो बोलते है मैं आया हूं फिर फलानी तारीख जाऊंगा। अरे तुम आया भी नहीं है, जाएगा भी नहीं। आत्मा नहीं आता है, नहीं जाता है। रमन महर्षि के पास एक यूरोपियन लोग आए थे, तो उसने बोला रमन महर्षि को, महर्षि जी मैं फलानी तारीख आया हूँ, फिर रिटर्न टिकट लेके आया हूँ, फिर फलानी तारीख जाऊंगा। बोला इस गद्दे को तो इस दरवाजे से निकालो बैठ। तो बेचारा हैरान हो गया यूरोपियन। बोला मैं सच सच बोलता हूँ गुरु जी, मैं 12 तारीख आया हूँ, 13 तारीख जाऊंगा, तो कौन सा मैंने पाप किया? बोला इस देहध्यासी को निकालो इधर से। वो बेचारा डर गया। फिर आया, भला क्या बोलूं? बोला तुम्हारे में आना भी है जाना भी है। तुम आया और जाएगा, तुमको पता है मैं कल जाऊंगा। ये शरीर का आना जाना आत्मा में क्यों मानता है? कौन है तुम जो आता और जाता है सारा दिन? मैं आत्मा हूं, मैं हमेशा हूं ही हूं, जाता हूं ही हूं। कहां से आया हूं, किधर जाऊंगा? मैं सर्वत्र हूं, ऐसा तुमको निश्चय होना चाहिए। कभी भी नहीं किसको बोलो मैं आया हूं मैं जाऊंगा, ये भी अज्ञानी का शब्द हो गया। तुम्हारे हाथ में आना और जाना, कल होएगी जो तुम जाएगा। काय के लिए ऐसा भी तुम फिजूल एनर्जी वेस्ट करता है? इतना भी क्यों बोलता है कि मैं आता हूं जाता हूं? मैंने जन्म लिया है, मैं एक दिन मरूंगा। किसने जन्म लिया और कौन मरेगा? तुम कौन है? अध्यास का मतलब है देह अध्यास, माना अपने को देह समझना। अध्यास माना अंधेरे में जैसे रस्सी को सांप समझना, रस्सी को सांप समझना अंधेरे में। तो अज्ञान की वजह से हम आत्मा को देह समझ के बैठ गए, अपने को देह समझ के बैठ गया अज्ञान की वजह से। रंग को राइट, रस्सी को सांप। इसी तरह से तुम आत्मा को, अपनी आत्मा को भुला के, जैसे देह देखने में आती है, रस्सी नहीं देखने में आती है, सांप देखने में आता है। तुम आत्मा को, अपनी आत्मा को भुला के, जैसे देह देखने में आती है, रस्सी नहीं देखने में आती है, सांप देखने में आता है। तो तुमको अपना आप नहीं देखने में आता है, आत्मा नहीं देखने में आता है, उसके बदले शरीर देखने में आता है। तो तुम शरीर को ही अपना आप समझ के बैठा, उल्टी उल्टी समझ, जो था भी नहीं तो भी तुम अपने को समझ के बैठा। ये देह अध्यास है, जो देह अध्यास अज्ञान की वजह से हुआ है। अंधेरे की वजह से तुमने रस्सी में सांप देखा, अज्ञान की वजह से तुमने आत्मा को जीव समझा। अभी जब ज्ञान हुआ तो तुम वापस आत्मा में आ जाओ। जब रोशनी होती है तो तुम रस्सी को रस्सी अच्छी तरह से देखते हैं अपनी आंख से, भाई ये रस्सी है, तो सांप का भ्रम चला गया। इसी तरह से तुमने ज्ञान से अपने को ज्यों का त्यों आत्मा जाना, तो शरीर का भ्रम चला गया। फिर शरीर का धर्म आत्मा में नहीं मानो। मैं मरता हूं, मैं जलता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं आना जाना जन्म मरण मेरे में नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, दृष्टा हूं। आत्मा ही परमात्मा है, एक ही भगवान, एक से अनेकों क्या है।
ये जो शरीर धारण करके आया तो भूल गया, तुम अपना आप भूल गया। जैसे राजा नशा पी के और अपने को बंगी समझने लगा, झाड़ू उठा के बंगी का काम करने लगा। और ये सबने बोला ये क्या करता है, बंगी की ड्रेस पहन के बैठ गया। जब नशा उतरा, खटाई खिलाया उसको, नशा उतरा, बोला अरे मैं तो राजा था, मैं काहे के लिए बंगी हो गया। इसी तरह से माया का नशा तुमको लग गया जिस दिन तुमने शरीर धारण किया। जब तुम आत्मा है, आत्मा से तुमने साकार स्वरूप जब धारण किया, निराकार रूप में जो साकार सृष्टि सारी, जब हमने साकार सृष्टि धारण किया तो हमारे से भूल हो गई, जैसे माया का नशा चढ़ गया। ये त्रिगुणीमयी माया से मिक्स होके हम जब देह धारण किया तो माया का नशा चढ़ गया हर एक के ऊपर। तो हर एक अपने को राजा से बंगी समझने लगा। मैं तो जन्मा हूं, मैं तो जीव हूं, मैं तो पापी, मैं तो गंदा, मैं तो बंदा, मैंने ऐसा कर्म किया, मेरे को मरना है, मैं गरीब, मैं फलाना, मैं निर्धन। राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन जाने। राजेश्वर तुम मोह नशा में अपने को दुखिया जाने। मोह नशा में राजेश्वर, राजाओं का राजा, मोह का नशा आ गया तो अपने को दुखी, निर्धन, पापी, नीचे, जन्म और मरण में आने वाला समझता है। अभी जब तुमको खटाई खिलाई गई, ज्ञान दिया गया, गुरु से जब हमको ज्ञान मिला तो उसने खटाई भी खिलाई। ये ज्ञान की खटाई तुम्हारे अंदर गई, तुम्हारा नशा उतर गया। बोला अरे मैं क्या था और क्या होके बैठा। शाम जा छाती है सो हस सही सुल्तान, चाकर थिस न जाना चाखा इयो यथम अरमान। एक घर निकरी बे घर आयस मुहिज रहस मेहमान, असलो साण वठी आयस सूरन जो सामान। सचल के कयो सायत सायत हैरत न हैरान। सचल साईं बोलता है तो मैं सूरों का, दर्दों का सामान लेके आया ये शरीर, तो भूल गया सुल्तानों का सुल्तान था, नौकर बन के बैठा इधर। मैं बंधन में हूँ, मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं तो अबला हूँ, मैं तो विधवा हूँ, मेरे को खाने के लिए नहीं है, मेरा मर्द मर गया, मेरे को बेटा भी नहीं है, मेरे को पैसा भी नहीं है। ऐसा कहने वाली स्त्री आज बोलती है मैं आत्मा हूँ, मेरे को किसकी परवाह नहीं है, खाने वाला भगवान बैठा है, खिलाने वाला निर्भय, किसकी परवाह नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है इसको। जिसको मर्द नहीं है उसको मर्द की जरूरत भी नहीं है, जिसको बेटा नहीं है उसको बेटे की जरूरत नहीं है। हमारा सब कुछ भगवान है। ये कैसे निर्भय बन गए? ये अज्ञान की वजह से अपने को निर्बल, निर्धन समझ के बैठ गया। किसकी मदद नहीं थी इसको, वो समझने लगे ये हम अकेले हैं, संसार सागर में गोता खा रहे हैं, हम अकेले हैं। जब इसको गुरु मिल गया तो उसने हाथ दे के और संसार सागर से बाहर निकाल दिया। तो ज्ञान आ गया अंदर में, स्मृति आ गई अपने स्वरूप की कि मैं आत्मा हूँ। मैं काहे के लिए अपने को निर्धन और निर्बल समझूं? मेरे को सब शक्ति है, मैं अकेला रह सकता हूँ। सारे फ्लैट में ये एक एक लड़की अकेली रह सकती है, बोलती मेरे को परवाह नहीं है किसकी, मैं भगवान हूँ। नहीं तो विधवा जब अकेली रहती है घर में, तुम उसकी हालत समझ सकते हैं, कभी फील कर सकते हैं? एक विधवा घर में अकेली रहे, बच्चा छोटा, कैसे रह सकेगी वो? कितना वो दुखी होगी। सब आधार उसका जैसे चला गया। और अभी वो रहती है और इतनी शाह का शाह होकर रहती है, बोलती है मेरे को किसकी जरूरत भी नहीं है। मैं ऐसा सोती हूँ जैसे भगवान की गोद में, भगवान के साथ रही पड़ी हूँ, भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरे संग में है। अरे मर्द तो फिर भी जाता था ऑफिस में, भगवान तो जाता ही नहीं ऑफिस में, वो तो मेरे को एक मिनट नहीं छोड़ता है, सदा बसतम साथ। इतना भगवान को रियलाइज किया है अपने अंदर में कि मैं आत्मा हूं, सर्वत्र मैं ही तो हूं, मेरा ही रूप है। नहीं चोर है कोई, नहीं साध है, नहीं कोई जुल्म करेगा हमारे ऊपर। नहीं तो पहले डरती थी, अरे चोर तो नहीं है, ये तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है, कोई मेरे को उठा के तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अभी कोई डर नहीं है, भगवान हमारे साथ है। साक्षात भगवान देखना, अनुभव करना, ये ज्ञान से ही होता है। तो अपनी स्मृति आ गई कि मैं आत्मा हूं, तो देह से अध्यास निकल गया। देह का भ्रम, ये भ्रम मात्र है देह, और जगत भी भ्रम मात्र है। ये सुख भी भ्रम मात्र, जो तुमने सुख देखा ना,
विधवा रोती है काहे के लिए? सुख देखा, सुख भी ब्रह्म। जगत ही मिथ्या तो जगत का सुख भी मिथ्या, तो जगत का दुख भी मिथ्या। जो तुम दुख लेके आएगा ना इतना बड़ा बड़ा, मैं दुखी, मैं बीमार, मैं विधवा, मैं अबला, मैं निर्बल, ये सब तुम्हारा जो चिट्ठा है वो फाड़ के हम फेंकेगा। तुम अकेला नहीं है, तुम विधवा नहीं है, पति परमात्मा तुम्हारे साथ है। तो वो शक्ति आ जाती है, आत्मक शक्ति, सच की शक्ति जब इसमें आएगी तो ये निर्बलता सारी तुम्हारी चली जाएगी। देह अध्यास भ्रम जो है, सुख और दुख सब भ्रम। तुम अभी हंसेगा, बोलेगा हम बेवकूफ था, अपने को दुखी समझ के बैठा था। तो देह का दुख सुख अपने में नहीं मानेगा, जन्म मरण अपने में नहीं मानेगा, बीमारी मौत अपने में नहीं मानेगा। देह को अलग करो, आत्मा को अलग करो। अभी हम बच्चा है, कौन बोलता है हम माना कौन? तुम्हारी मैं तो बदली नहीं हुई। मैंने जब भी बच्चा था तो ऐसे करता था, मैंने जब भी जवान था तो ऐसे किया, मैं बुढ़ा हो गया हूं तो ऐसे करता हूं, मैं मरूंगा तो ऐसे करूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी बदली नहीं हुई, मैं तो साक्षी है, अनुभव करने वाली मैं। वो तो आत्मा तो साक्षी है, वो तो अनचेंजेबल है। बाकी तुम्हारा शरीर चेंज होता गया, हालतें चेंज होती गई। हालतों का देखने वाला, अनुभव करने वाला आत्मा समान है, हमेशा सम है। इसलिए तुम समान है, तुम सम है, दृष्टा है, देखने वाला है। लेकिन ये शरीर नहीं है, नहीं शरीर की इंद्रियां, नहीं शरीर की विषय, सब जुदा है तुम्हारे से। हाँ, क्या होएगा? तो मैं तुम्हारी कौन सी है? वही मैं चलती है। मैं बुढ़ा था, मैं जवान था, मैं मर जाऊंगा, फिर मैं दूसरे जन्म में क्या होऊंगा? वो मैं कौन है तुम्हारी? मैं तो एक ही है। लेकिन तुम वो मैं शरीर से लगाते हैं, लेकिन है मैं आत्मा की। कि कितना बैठ के अपने शिष्य को शरीर से ऊपर करता है। पहले भाई तुम पांच तत्व का शरीर, इंद्रियां, विषय, ये विकार नहीं है, ये तुम आत्मा है, निर्विकारी है। तुम कभी जन्म मरण में नहीं आता है। जन्मता मरता भी शरीर है, तुम नहीं मरता है। हाँ, जानता है अपने को, वो दूसरा नहीं जानता है। तुम अपना खुद साक्षी आत्मा है, हर एक अपना साक्षी खुद है। तुम अपने का साक्षी है, अपने शरीर का साक्षी, इंद्रियों का साक्षी, मन का साक्षी, तुम अपना साक्षी है। तुम आत्मा है, देह का साक्षी, देखने वाला। क्या? तो तुम बोले अल्लाह जे, अल्लाह जे छो थियो। अल्लाह माना अल्लाह को पता। ये बेवकूफ है तुमको सब पता होना चाहिए कि मोह की वजह से हुआ, इच्छा की वजह से हुआ, मेरे को द्वेष था, अंदर द्वैत था, दुश्मनी थी, दुश्मनी की वजह से मैंने इसका खून किया, या इसने मेरे बेटे का खून किया था, इसके लिए मैंने खून किया, या काहे के लिए किया। कोई भी कर्म तुम्हारे लिए होता है, उसका कारण तुमको पता है। अल्लाह जे छो थी वियो मुखा खबर ही कान पई। वो बेवकूफ मानू मूड लोग है जो बोलता है अल्लाह जे, अल्लाह को पता। तुम अपना साकी खुद है, तुमको सब पता है। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। अंदर वाला आत्मा सब तेरी कर्म कहानी जानता है। कौन सा पाप किया, कौन सा पुण्य किया, किस किस से धोखा किया। जब तुम बीमार होएगा या मरने के टाइम तुमको सारा रील फिरेगा, सारी जीवन तुम्हारे सामने आएगी। मैंने किससे धोखा किया, मैंने फलाने से दुश्मनी की थी, फलाने का पैसा खाया था। जब तुम सोएगा तुमको आगे याद पड़ेगा, क्योंकि तुमने किया है। तो तुम्हारे अंदर साक्षी बैठा है, जानी जाननहार, तुमको सुनाता है, बताता है अंदर। लेकिन तुम उसको ढक के बोलता है पता नहीं क्यों हो गया, मैंने चाहा भी नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं अभी तुम नहीं बोल सकते। तुमको पूरी जागृति आ गई है, पूरी आत्मा तुम्हारी जागृत है। तुम अपने कर्म को, धर्म को, पाप को, पुण्य को, राइट को, रंग को जान सकता है अच्छी तरह से। जानी जाननहार तुम आत्मा है, साक्षी है, भिन्न भी है शरीर से, लेकिन साक्षी भी है, देखने वाला भी है। अच्छी तरह से सब कुछ अनुभव कर सकता है। मैं खाली आत्मा हूं, ये भी बेवकूफ वो बोलता है। श्रुति क्या बोलती है? एवं आत्मा ब्रह्म। ये जो तुम्हारी आत्मा वही ब्रह्म स्वरूप है।
तुम आत्मा में टिको तो मानो ब्रह्म ही है, तुम्हारी आत्मा ब्रह्म रूप है। तो तुम कोई बोलता है अच्छा मैं छोटी आत्मा खड़ी हूँगा पर मैं परमात्मा नहीं हूँगा, मैं ब्रह्म नहीं हूँगा। भाई मैं ब्रह्म अपने को नहीं कहेगा, आत्मा कहेगा, ठीक है। वो भी तुम कहते है तो लाचार खड़ी आत्मा हूँ, बाकी मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ऐसा बेवकूफ भी बैठा है। वो समझता है आत्मा मीन्स भगवान का कर दिया, खंड खंड कर दिया। इसमें छोटी आत्मा है, इसमें बड़ी आत्मा है। ये आत्मा मेरी छोटी है, ब्रह्म बड़ा है। ब्रह्मांगमच्छ जितना बड़ा है, मैं मेरी आत्मा छोटी है। आत्मा बहुत बड़ी है, मेरी छोटी। कर दिया जो सतगुण मिला दलाल, दलाली ऐसी की जे सौदा सच्चिदानंद। ये दलाल जो बैठा है वो काहे के लिए बैठा है? तुम जो इधर आया है तुमको दलाली करनी पड़ती है। तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मेलाप किया जाता है कि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। जब तक तुम देह में है तो बराबर तुम समझता है मैं भला आत्मा हूँ, देह का ही साक्षी हूँ, परमात्मा तो कोई और है। और जब तुम आत्मा है तो पर की आत्मा भी तुम्हारी आत्मा ही है, सबकी आत्मा तुम्हारी आत्मा है, ये है परमात्मा। पर आत्मा भी तुम्हारी आत्मा ही है, परम आत्मा। ये आत्मा परम है, पवित्र है, और सबकी आत्मा मेरी आत्मा है। ये समझने वाला बोलता है मैं परमात्मा हूँ। सब में आत्मा देखना सर्वत्र। जैसे अभी ये आकाश क्वालिटी एक ही है। बूंद समानी समुद्र में ये जाने सबको है, और समुद्र समाना बूंद में ये जाने विरला को है। सारा ही समुद्र बूंद में समाया पड़ा है, परमात्मा आत्मा में ही है। ये जाने विरला को है। कोई विरला है जो अपना देह ध्यास छोड़े, तभी तो आत्मा और परमात्मा को एक देखे। सबकी आत्मा अपनी आत्मा करके देखने वाला ही परमात्मा समझ सकता है। बाकी जो बोले मैं तो आत्मा हूँ लेकिन ये अनात्मा है, तभी तुम ब्रह्म अपने को नहीं समझ सकता है, क्योंकि तुमको जगत दिखाई देता है, अनात्म वस्तु दिखाई देता है। जब तक तब तक तुम परमात्मा को नहीं जान सकता है। खाली बोले मैं आत्मा हूँ, बाकी ये जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या है, मैं आत्मा हूँ। तो जगत को मिथ्या करके भी देखा ना, जगत को देखा क्यों? ज्ञानी देखता है ये सब मैं हूँ, जगत है ही नहीं। तुम बोलता है जगत भी है, मैं जगत का दृष्टा हूँ, जगत को देखता हूँ। जब तक जगत दिखाई देता है तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जब सर्व मम रूप है, जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। ये सब मेरा ही रूप है, सब मैं एक ही आत्मा परमात्मा एक ही हूँ, जो सब में व्यापक हूँ। सर्वत्र सर्वज्ञ मैं ही हूँ आत्मा। सबकी आत्मा मेरी आत्मा है। जैसे अपने को तुम प्यार करता है, तैसे भी सर्व के लिए तुमको प्यार उठेगा, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। जैसे अपना साक्षी है तो फिर सर्व का साक्षी हुआ। सबके अंदर मैं आत्मा बैठा हूं, इसके लिए सबसे प्यार होता है कि सबके अंदर मैं ही तो हूं। अभी किसके साथ राग करूं, किसके साथ द्वेष करूं, कैसे मैं दुश्मन समझूं, कैसे मैं दोस्त समझूं, क्योंकि उधर मैं ही हूं। ये मैं ही तो हूं, मैं ही तो, ये अद्वैत का ज्ञान जो है उसी से ही तुमको ब्रह्म का निश्चय होता है। जब तक तुम द्वैत में है, मैं अलग भगवान अलग, मैं अलग तुम अलग, अलग अलग आत्मा देखेगा तो परमात्मा का दर्शन नहीं होएगा। जब अपने ही अंदर तुमने अपने को आत्मा जाना तो सामने वाला कौन है? कहां से तुम्हारा बेटा आया, कहां से तुम्हारी स्त्री आई, कहां से तुम्हारा पदार्थ आया? सब आत्मा ही आत्मा है। मैं जब भी देह नहीं हूं तो स्त्री देह है क्या, बच्चा देह है क्या? सब आत्मा ही तो है। तो सर्वत्र आत्मा देखने वाला ही परमात्मा का अनुभव करता है। जो अपने देह में मरा गड़ा रहता है वो भगवान को कैसे जानेगा? देहध्यासी कभी आत्मा को परमात्मा को नहीं जान सकता। देहध्यास छोड़ो, मटका तोड़ो तो अंदर बैर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। विकस्यो कुंभ जल माई समायो, ये गत विरले जानी। ये विकस्यो कुंभ, ये जो मटका है उसका अध्यास तोड़ो तो अंदर बाहर एक ही परमात्मा रह गया। तुम है ही नहीं, जगत भी नहीं है, तुम भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। एक ही भगवान रह गया, बाकी सब खलास। खाली ये मटके का, ये जो देह अध्यास मटके का है ना, ये टूटना चाहिए। जो अपने को देह नहीं जानता है वो अंदर बाहर एको ब्रह्म, द्वितीया नास्ति, एक ही ब्रह्म। ब्रह्मी ब्रह्म हर जगह समाया, तिसै बिना कुछ नजर न आया। एक ही ब्रह्म रह जाएगा और तुम रहेगा ही नहीं, तुम्हारा ईगो नहीं रहेगा।
मथे तो He who does not bear the cross will not wear the crown. क्रॉस, जो अपने शरीर को क्रॉस नहीं करेगा उसको सिर पर छट नहीं पहनाया जाएगा कि तुम भगवान है। वो हंस के अपने को क्रॉस कर देता है। वो लटकाया नहीं जाता है जबरदस्ती, अपने को खुद अपने शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। मैं नहीं हूं, मैं ना, देह ध्यास छोड़ देता है। जीते जी मर जाता है कि मैं ना। वो लटकाया नहीं जाता है। जैसे तुम मरेगा ना, दुनिया का आदमी मरता है तो जबरदस्ती काल तुमको घसीट के लेके जाता है। दुनिया का आदमी नहीं चाहते हुए भी मरेगा, काल के मुंह में जाएगा। और वो हंस फांसी चढ़ता है, हंस के शरीर अपना छोड़ देता है, जैसे सांप अपनी खाल छोड़ देता है। उसको दुख नहीं होता है मरने का। ज्ञानी हंस के फांसी चढ़ता है, माना अपने को जीते जी आप ही अपने ऊपर क्रॉस कर देता है। मैं नहीं, अभी काल क्या आएगा, मौत क्या आएगा। वो लटकाया नहीं जाता है, जैसे दुनिया का आदमी लटका के उसको लटका के लेके जाएगा। भाई ये धर्म राजा के पास जाता है, ये जमदूत आया इसके पास, ये नरक में जाता है, इसको लटकाया जाएगा, ये मौत के मुंह में जा रहा है। तो अज्ञानी को जबरदस्ती मौत में जाना पड़ेगा। लेकिन ज्ञानी हंस के अपना शरीर ऐसा छोड़ देता है जीते जी, जैसे था ही नहीं कभी, शरीर उससे अलग था। जैसे सांप अपनी खाल उतार देता है, जीते जी गुरु को अपना आम भाव दे देता है। अभी का अभी तो मुक्त है, अभी का अभी तो सुखी है। हींअर जो हींअर बदले। अज्ञानी जीव जी हालत कॾहिं कहिड़ी करे जे पाण ते कृपा, त हींअर जो हींअर बदले। अभी का अभी तुम बदल सकता है। अपने को देह न करके जानो, आत्मा करके जानो, तो अभी का अभी तुम सुखी है, अभी का अभी तुम मुक्त है। मुक्ति कोई पीछे नहीं मिलेगी। मुक्ति कब मिलेगी? कल थोड़ी मिलेगी। आज ही और अब, अभी तुम मुक्त है। तुम खाली जानो अपने को बस। नींद में से आदमी उठता है, कितना टाइम लगता है? बरसों से तुमको समझो नींद है, आज आंख खुली, आंख खुल गई, पीछे कितना टाइम लगेगा आंख खुलने में? आंख खुलने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड हो जाए। सब संत बोले लड़की तो मुक्ति की बात करती है, हम इधर 1000 साल तप करके मर गया, सूख गया, तो भी मुक्ति नहीं अभी तक मिली है। तुमको कैसे मिलेगी इतनी छोटी उम्र में? पहले तो तुम साधन करो, 100 साल जप करो, तप करो, उठो बैठो 5 अग्नियों के बीच में, हम तो पता नहीं क्या क्या किया है। तुमको ऐसे मुक्ति कैसे मिलेगी? तुम ऐसा सवाल ही कैसा पूछ लिया कि मुक्ति कैसे मिले, कब मिलेगी मुक्ति? मुक्ति का पता है? मुक्ति होती क्या है? हमने बोला अगर हम भगवान के पास गया तो तुम्हारा जाके दोष उधर बताएगा कि हम संत साधु के पास गया, उसने हमको बोला मुक्ति तुमको नहीं मिलेगी, तो हमारे ऊपर दोष अभी नहीं है। कम से कम भगवान हमको माफी देगा। बोलेगा हम संत के पास गया, उसने बोला मुक्ति अभी नहीं मिलेगी, 5 जन्म के बाद मिलेगी, तो हम जाके दुनिया में ऐसे श्रद्ध करते हैं क्योंकि तुमने जवाब दिया हमको कि मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा हम बहस करते थे उनसे, संतों से। संत ही हैरान हो जाता था, आपस में बोलता था एक लड़की आई है फलानी शहर से, ऐसा सवाल पूछती है, हमारे पास तो जवाब ही नहीं है। वो बोलती है तो हम जब मर जाएगा अभी, अगर हम भगवान को सुनाएगा कि हम तुम्हारे संतों साधुओं के पास गए, संत साध ने हमको मुक्ति से जवाब दिया। बोला नहीं मुक्ति अभी नहीं मिलेगी तुमको, तुम बहुत छोटा है उम्र में, तुमने अभी किया क्या है? पूछता था किया क्या है जो तुमको मुक्ति मिलेगी? अभी नींद से जगने में क्या करना चाहिए? कौन सा साधन है? नींद से जगने का साधन क्या है? अभी गुरु ने शिष्य को क्या बताया? मुक्ति का साधन क्या है? मुक्ति कैसे मिले? क्या बोला? अभी देह ध्यास छोड़ के अपने को आत्मा करके जानो, निश्चय करो बस कि मैं आत्मा, गुरु वाक्य सत्यम तत्वमसि, तू ब्रह्म है, तू आत्मा है। निश्चय में तुमको देरी लगती है ना, तुम आज भी निश्चय करो तुम्हारे हाथ में है, 10 साल के बाद करो तुम्हारे हाथ में, 10 जन्म के बाद भी तुम गुरु वाक्य सत्यम नहीं करो तो बस
तो मर जाएगा। तो क्यों नहीं तुम निश्चय करता है? निश्चय में देरी कौन सी है? अभी तुमको मम्मी ने डैडी ने बोला तुम फलानी बाई है, गंगा है, गोपी है, फलानी है, सुगनी है। तुमने क्यों बोला मैं सुगनी हूँ? क्यों नहीं पूछा मम्मी से तो कैसे मैं सुगनी हूँ, कैसे मैं गंगा हूँ? मैंने साधन किया ही नहीं, जप तप किया ही नहीं, मैं गंगा हो गई बस। क्यों नहीं ऐसा बोला मम्मी डैडी से? बस उसने कान में फूक दिया तुम गंगा है। तो आज तक गंगा बाई नहीं भूलती है तुम्हारे को, आज तक वो नाम नहीं भूलता है। इतना पक्का तुम्हारे मम्मी ने, झूठी मम्मी ने तुम्हारा झूठा नाम रखा, झूठे ब्राह्मणों ने तुम्हारा झूठा नाम रखा, वो आज तक नाम नहीं तुमको भूलता है। बाकी जब गुरु बोलता है हमारे कान में तो तुम ब्रह्म है, वो भूल जाता है। गुरु मेरी आत्मा मेरे से भूल जाती है, ऐसी तिरकनी आत्मा तुम्हारी हाथों से निकल जाती है। बाकी गंगा बाई, गोपी बाई, वो याद है, आत्मा भूल गई। क्यों? आत्मा क्यों भूलती है? तो एक दिन एक शिष्य ने गुरु से पूछा, आत्मा ऐसी साधी है क्या जो मन ऊपर चढ़ जाता है उसके तो आत्मा भूल जाता है हमको? इतनी साधी है क्या भूल जाती है? और मन जोड़ लेके जाता है, देह अध्यास जोड़ है, ब्रह्म से भी देह अध्यास जोड़ है। जो ब्रह्म हमारे से भूल जाता है, देह अध्यास हमको याद है, ऐसा क्यों? तो गुरु ने जवाब दिया, तो समझो इधर सांप निकलेगा अभी, तो तुमको सारी दुनिया बोलेगी ये सांप है, दूर हटो दूर हटो। तो सारी दुनिया की मदद मिली तुमको, तभी तुम दूर हट गए। भाई सब बोलता है सांप है, हम कैसे आगे जाएं भाई, काटेगा। लेकिन आत्मा समझने वाला, समझाने वाला खाली एक गुरु है, बाकी सारी दुनिया भुलाने वाली है। इसके लिए तुम बेचारा जब जाता है दुनिया में देह अध्यासियों के संग में, मम्मी डैडी, इधर दोस्त यार, बेटा बेटी, सब बोलेगा तुम डैडी है, तुम मम्मी है, तुम बहन है, तुम गंगा है, तुम गंगा है। सारा दिन तुमको बोलता है गंगा है,